बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के द्वारा प्रत्येक बुधवार को लालबर्रा में जनता दरबार में पहुंचकर क्षेत्रीय जनों से मुलाकात की जा रही है एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में लालबर्रा पहुंची विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बेबाक आवाज़ की टीम से चर्चा में समूह नल जल योजना, शिक्षा व्यवस्था, मंडी कॉम्प्लेक्स की नीलामी, अधूरे पड़े अमोली समनापुर मार्ग का निर्माण एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को वे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक में शामिल होंगी। मैं इसलिए आती हूँ कि मेरी जनता मेरे लिए सब कुछ है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है और इनकी समस्याओं का निराकरण हो सके इस दिशा में मैं क्या कर सकती हूँ जन सेवक होने के नाते, ये मेरी सोच है। और इसी सोच को लेकर हर बुधवार को मुझे लालबर्रा में यहाँ पर आना और जनता के दर्शन करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। बताना चाहूँगी कि ये जो योजना है 132 करोड़ की, ये वर्षों से वर्षों चली। हमने भी इसका खूब हल्ला सुना, जनता में एक उत्साह का वातावरण भी था कि चलो घर घर में हमको शुद्ध पेयजल मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरह से ये योजना जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। और आज तक मैं बोलना चाहूँगी जल जीवन मिशन से जुड़े कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, मुझे विधानसभा का चुनाव में निर्वाचन के 7 महीने हो गए लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी आज तक मुझसे मिला नहीं है और न इस योजना के बारे में किसी ने मुझे कुछ जानकारी दी है। और मैं जानकारी अब तो जुटा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इन सारे इस विभाग के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सबकी बैठक बुला के पूरे ज़मीनी हकीकत में जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बेहद शर्मनाक बात है कि अगर ये इतनी बड़ी योजना है और उसके बाद अगर टेकाड़ी पंचायत में हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी टंकी बनने के बाद वहाँ पानी नहीं है, उस टंकी में पानी नहीं भरा जा रहा है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, तो इस योजना का मतलब क्या है? और इसके संबंध में मैं अधिकारियों से बैठक करके पूरी जानकारी लूंगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई के लिए मैं ऊपर शासन को लिखूंगी। मेरी संबंधित विभाग के अधिकारियों से पिछले महीने बैठक हुई थी और मैंने उनसे काफ़ी विस्तार से जानकारी लेने का प्रयास किया था और उनका कहना है कि अभी उनको ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हम इसको विधिवत इसको दुकानों का आवंटन करेंगे। नहीं तो क्या गया है दबाव में ले ली। जानते ही हैं कि पिछले दिनों में पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। मैं तो ये चाहूँगी कि किसी की लकीर मिटाने से बेहतर है कि हम अपनी लकीर को लंबी करें। पिछले कार्यकाल में जो भी खामियां रहीं, जो भी गलतियां रहीं, वो तो गलत हैं ही, गलत को हम गलत कहेंगे। लेकिन मेरा जो जनता के आशीर्वाद से जो मेरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है उस कार्यकाल को मैं साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहती हूँ और जनहित के काम करना चाहती हूँ और उसके बारे में और विस्तार से मैं जानकारी लेके मैं आपको फिर विधिवत इस बारे में पत्रकार वार्ता लेके मैं आपको अवगत कराऊंगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ वो जो बिल्डिंग बनी है वो संबंधित हमारे व्यापारी भाइयों को व्यापार के लिए दुकानें मिले, नियम अनुसार मिले और वो बिल्डिंग में जो निर्माण में जो गड़बड़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें भी दोषी लोगों पे, दोषी विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। गलत बात है। जैसा डिज़ाइन ड्राइंग बना है, जिस तरह से उसको स्वीकृति मिली है, जिस तरह से उसका टेंडर हुआ, वैसे ही काम होगा। 2 लेन है तो 2 लेन ही बनेगी, 1 लेन नहीं बनेगी। ये एक तरह से भ्रमित करने वाली बातें हैं, इसमें हमको जाना नहीं है और जन सुविधा के लिए थोड़ा सा अगर हमको तकलीफ उठाना भी पड़े तो हमको उसमें सहयोग देना चाहिए। जिस तरह से अभी जानकारी जो आ रही है वो इसी तरह से आ रही लगातार कि कहीं स्कूल बिल्डिंग नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। तो ये तो मैं समझ लूँगी कि शासन की जो शिक्षा नीति है ये बहुत ही लचर व्यवस्था में है। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ स्कूल चलो अभियान चलाती है, प्रवेश उत्सव मनाती है, दुनिया भर के ढोंग ढकोसले करती है, लेकिन जो वास्तविक बात है उसमें सरकार जाना नहीं चाहती। मेरा कहना है प्रॉपर आपकी स्कूल बिल्डिंग हो, बैठने के लिए बच्चों के प्रॉपर फर्नीचर हो और पर्याप्त शिक्षक हो, विषय के अनुसार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें तो मैं समझूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ दिखावा हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। तो इसके तो लिए हम सड़क से लेकर सदन तक बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ने को तैयार हैं।
मंगलवार के दिन रोगी कल्याण समिति की यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठक रखी जाएगी और उस बैठक में अस्पताल से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं, उस पर चर्चा होगी और उसका भी हल करने का, समस्याओं का हल करने का और संसाधनों को जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उसी तरह हमारे कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिक बंधुओं ने मुझे जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पुलिया का निर्माण कराना है, जो यहाँ मजार से नीचे जाते हैं हम लोग, तो रास्ता जो बहुत प्रमुख मार्ग है जहाँ से कम 15-20 पंचायतें जुड़ी हुई हैं। उद्यान के पास जो हमारा पांडरवानी का जो उद्यान है वहाँ पर पुलिया काफ़ी नीचे ज़मीन में धंस गई है और बारिश का थोड़ा सा पानी आता है तो वो पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगता है और आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो उससे संबंधित मैंने जो अधिकारी हैं उनसे बात की है और उन्होंने इसकी तात्कालिक व्यवस्था बनाने का उन्होंने विश्वास दिलाया हमें कि हम तात्कालिक व्यवस्था बनाएंगे। उसी प्रकार तहसील ऑफिस के पीछे जो पुलिया है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ही जिम्मेदारी, उस पुलिया जो क्षतिग्रस्त है उसका निर्माण कराएं, उसके लिए भी मेरी बात हुई है और वो निकट भविष्य में जल्दी उस पुल का निर्माण करने के लिए वो लोग प्रयास रखें हैं संबंधित विभाग के अधिकारी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता की इस दरबार में मैं हाजिरी लगाने आती हूँ, मैं दरबार में अपनी अहमियत दिखाने नहीं आती, मैं